हाँ जी, हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू संजय क्लासेस। तो आप सभी बच्चों को पता है हमारा डेप्रिसिएशन चैप्टर चल रहा है और काफी अच्छे से हमने ऑलमोस्ट 90% चैप्टर हम लोगों ने कवर कर लिया है। इसमें हम लोगों ने एसएलएम मेथड भी कवर कर लिया है, साथ के साथ हमने डब्ल्यूडीवी मेथड भी कवर कर लिया है। अब बेसिकली एसएलएम मेथड में एक छोटा सा पॉइंट था फॉर्मूला बेस्ड, जिसमें हम कैलकुलेशन करते हैं डेप्रिसिएशन की, वो मैंने आपको नहीं सिखाया था। वो जनरली मैं बच्चों को लास्ट में सिखाता हूँ सो दैट आपकी फाउंडेशन अच्छी बन चुकी हो। अभी तक आप लोगों ने सब बच्चों ने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी सीखी, बट डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करनी सीखी? रेट के साथ। अभी तक आप डेप्रिसिएशन तभी कैलकुलेट कर सकते हो व्हेन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज गिवन इन द क्वेश्चन। अगर आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं गिवन है देन यू कांट कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन। अरे जवाब दो यार। लाइक फॉर एग्जांपल सर, एसएलएम मेथड में क्या था? एसएलएम मेथड को हम अच्छा और किस नाम से जानते हैं? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड और फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। एसएलएम मेथड में हम डेप्रिसिएशन कैसे लगाते हैं? ओरिजिनल कॉस्ट पर। किस पर लगते हैं? ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब है जो एसेट्स हमने खरीदी है वो हमें कितने रुपए इसकी पड़ी है, परचेज प्राइस प्लस में इंस्टॉलेशन चार्जेस प्लस फ्रेट प्लस कैरेज, जो भी सब कुछ है हम उसमें ऐड करके फिर क्या निकालते हैं? हम ओरिजिनल कॉस्ट। तो हर साल जो डेप्रिसिएशन लगती है वो किस पर लगती है? ओरिजिनल कॉस्ट पर, चाहे पहला साल हो, चाहे दूसरा हो, चाहे तीसरा हो। लेकिन डब्ल्यूडीवी मेथड में क्या था मेरे बच्चों बताओ? डब्ल्यूडीवी मेथड में पहले साल इन द ईयर ऑफ परचेज डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। इन द ईयर ऑफ परचेज डेप्रिसिएशन किस पर लगती है? ओरिजिनल कॉस्ट। बट इन अदर ईयर, जो और बचे कुछ ईयर्स हैं, उसमें हम डेप्रिसिएशन किस पर लगाते हैं? डब्ल्यूडीवी पर। किस पर लगाते हैं? यानी कि जो बैलेंस निकल कर आता है। बट अभी जो आप डेप्रिसिएशन निकाल सकते हो वो डेप्रिसिएशन निकाल सकते हो ओनली व्हेन यू हैव बीन गिवन द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। अब कुछ क्वेश्चन हमने 5-6 क्वेश्चन ऐसे मैंने बोल दिए ट्राई मत करना क्योंकि मैंने कराया नहीं था। अब कई बार क्या होता है मेरे बच्चों, ध्यान से समझेंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड में, एसएलएम मेथड में कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, मैं डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन कर रहा हूं व्हेन स्क्रैप वैल्यू या फिर स्क्रैप वैल्यू को ही आप क्या कह सकते हो मेरे बच्चों बताओ? स्क्रैप वैल्यू को ही व्हाट यू कैन से, स्क्रैप वैल्यू को आप कह सकते हो रियलाइजेबल वैल्यू। कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन व्हेन रियलाइजेबल वैल्यू इज गिवन इन क्वेश्चन। समझ में आई बात या नहीं? यानी कि अगर रियलाइजेबल वैल्यू क्वेश्चन में क्या हो? गिवन हो। क्या होता है सर रियलाइजेबल वैल्यू? क्या होता है सर स्क्रैप वैल्यू? अभी हम अच्छे से समझेंगे। सभी बच्चे प्लीज कंसंट्रेट करेंगे बोर्ड पे। बहुत ज्यादा आसान चीज है, कोई भी चेंज नहीं आएगा अकाउंट बनाने में, मशीनरी सेल करने में, परचेज करने में। देयर विल बी नो चेंज। जैसे हम कर रहे थे वैसे हम करते रहेंगे, बस खाली चेंज किस चीज के अंदर आएगा? हाउ टू कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन। अरे बोलो यार। यानी कि डेप्रिसिएशन निकालने में, क्या निकालने में? डेप्रिसिएशन निकाल। अभी कैसे निकालेंगे ध्यान से समझेंगे। फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने कोई एसेट परचेज करी, लेट सपोज कि मैंने कोई लैपटॉप परचेज किया है, तो संजय सर क्या करते हैं? परचेज आ लैपटॉप। सर लैपटॉप में तो क्या ही इंस्टॉलेशन चार्जेस कराओगे, बट चलो कोई नहीं। लैपटॉप खरीदा ₹40,000 एंड इट स्पेंट और ये क्या करता है मेरे बच्चों बताओ? ₹10,000 ये स्पेंड कर देते हैं फॉर इट्स इंस्टॉलेशन। बोल दे या फॉर इंस्टॉलेशन चार्जेस। एक तरीके से आप इंस्टॉलेशन चार्जेस एंड नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, यानी कि सॉफ्टवेयर वगैरह मैंने इसके अंदर डलवाए हैं तो उसके मेरे को अलग से एक्स्ट्रा। नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, अगर जीएसटी वाली बात आएगी तो जीएसटी का हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जीएसटी का क्या मिल जाता है? रिफंड मिल जाता है। जीएसटी को हम एसेट्स की कॉस्ट में ऐड नहीं करते हैं। चलो वो वाला भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। मान लेते हैं 10,000 रुपए। अब क्या कहता है? इट्स यूजफुल लाइफ, ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे क्वेश्चन को। इट्स यूजफुल लाइफ इज ऑफ 10 ईयर्स। व्हाट डज इट मीन? क्या मतलब है इसका? जल्दी से बताओ। हमें लगता है कि जो एसेट्स है वो कितने साल चलेगा? 10 साल। कितने साल चलेगा? 10 साल। जैसे कि मैंने एक आईपैड ले रखा है, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। अब ऐसा तो मैं ये नहीं कह सकता ना कि जिंदगी भर चलेगा। जवाब दो यार। मेरे को इसको 1 साल हो गया होगा, 1-1.5 साल हो गया, मैं ये नहीं कह सकता कि जिंदगी भर चलेगा। चाहे मैं जितने मर्जी अच्छे से चलाऊं तो मुझे इसकी एक यूजफुल लाइफ देखनी पड़ेगी। जैसे कि एज पर लॉ ये भी कहा जाता है कि अगर आप इन केस यू आर बाइंग अ व्हीकल, अगर आप कोई कार वगैरह खरीद रहे हो, व्हीकल वगैरह ले रहे हो, तो उस केस में कार की लाइफ कितनी बोली जाती है? 15 साल। सुना होगा आप लोगों ने। ऐसे स्कूटर बाइक की भी कुछ लाइफ होती है। मोबाइल आपका परमानेंट नहीं चलता है, कुछ टाइम बाद ऐसा होता है कि यार अब ये काम नहीं कर रहा है तो लेट्स रिप्लेस इट। अब हम इसको क्या कर देते हैं? रिप्लेस। समझ आया कुछ है नहीं है? जवाब दो भाई। तो बेसिकली अगर हम सिंपल सी बात करते हैं तो मैंने कहा यार लैपटॉप की भी लाइफ इतनी खास नहीं है, मैं मान रहा हूँ चलो 10 साल चल जाएगा। वैसे आई थिंक 5 साल के आसपास लैपटॉप की लाइफ होती है, बट मैंने 10 साल मान लिया। समझ आया?
अब एक बात बताओ, फिर क्या कहते हैं सर, क्या ये 10 साल बाद बिल्कुल जीरो का हो जाएगा? जस्ट थिंक, इमेजिन करो, क्या 10 साल बाद इसकी कुछ भी वैल्यू नहीं होगी? ऐसा लगता है आपको? प्रैक्टिकली सोचो आप, 10 साल बाद भी कबाड़ के भाव से तो चला जाएगा या नहीं जाएगा? 10 साल बाद भी इसकी रैम है, स्टोरेज है, स्टोरेज बोलते हैं हार्ड डिस्क वगैरह, वो काम में आ सकती है। बैटरी तो चलो खराब हो, स्क्रीन है, स्क्रीन इसकी काम में आ सकती है। तो 10 साल बाद भी बेशक से ये उतना स्पीड में ना काम करे, उतना इफेक्टिव काम ना करे, बट स्टिल इट विल वर्क। बात समझ आई या नहीं है? अब मैं कहता हूं 10 साल बाद भी ये नाच करते करते भी ये मोटा मोटा 5,000 रुपए का बिक जाएगा। कितने का बिक जाएगा? 5,000। तो दैट इज बेसिकली नोन एज, उसी को हम क्या बोलते हैं? स्क्रैप वैल्यू या फिर बची कुची वैल्यू। दैट इज आल्सो नोन एज रेजिडुअल वैल्यू। उसी को हम क्या बोलते हैं? रेजिडुअल वैल्यू। समझ में आया नहीं है? तो अब आपको ये तीन चीजें गिवन है, ये तीन चीजें जनरली क्वेश्चन हमेशा बताएगा। एक क्वेश्चन की ओरिजिनल कॉस्ट तो चलो हम निकाल लेंगे, क्वेश्चन की क्या करेगा? लाइफ बताएगा, एंड लाइफ के साथ साथ मेरे बच्चों क्या बताएगा? उसकी स्क्रैप वैल्यू। क्या बताएगा? स्क्रैप। नहीं बता रहा है तो आप फिर उसे जीरो मान सकते हो, अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ना गिवन। अब आपसे कहता है कैलकुलेट करो, क्या कैलकुलेट कर लिए? ईयरली डेप्रिसिएशन। आप हर साल डेप्रिसिएशन कितनी लगाओगे? यूजिंग कौन सा मेथड? SLM मेथड। एंड आल्सो, और साथ में क्या भी निकालना है मेरे बच्चों बताओ? एंड आल्सो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। और साथ में क्या भी निकालना है? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। चलो सर, इसके साथ ही सर हम एक ऐसा करो ना, आप अपना एग्जाम्पल बना दो, क्वेश्चन भी करा दो। बिल्कुल सही है। तो सर ये लैपटॉप आपने कब खरीदा? डेट लगा लेते हैं, 1 जनवरी 2020। उसके बाद क्या कहते हैं? कहते हैं आल्सो प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट एज्यूमिंग दैट क्या मानकर चलो? दिस लैपटॉप, एज्यूमिंग दैट दिस लैपटॉप इज सोल्ड ऑन 1 अप्रैल 2023 4 रुपीज। कितने रुपए में बिक गया मेरे बच्चे बताओ? मान लेते हैं ये लैपटॉप मैंने बेच ही दिया, मैंने लास्ट तक यूज ही नहीं करा, मैंने कहा अब नया ले लेता हूँ, और इसको मैंने बेच दिया 20,000 रुपए में। कितने में बेच दिया? 20,000। और बुक्स कब क्लोज हो रही हैं? इस बार आसान कर देते हैं। वैसे तो हर बार ही हमारी बुक्स कब क्लोज होती थी? 31 मार्च। बोलो बच्चों। इस बार हम मान लेते हैं कि वी आर गोइंग टू क्लोज अवर बुक्स ऑन 31 दिसंबर। इस बार हम अपनी बुक्स कब क्लोज कर रहे हैं? 31 दिसंबर। तो सर आपने ये क्यों डाल दिया साथ के साथ? तो मेरे बच्चों ये मैंने इसलिए डाल दिया कि सो दैट आप लोगों को अकाउंट बनाना भी आ जाए इस वाले मेथड में। वरना आपका माइंड सोचेगा अरे यार सर ने तो बस खाली डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करा दी, और पहले मेरा माइंड था नहीं क्वेश्चन वो कराने का, इसलिए मैंने क्वेश्चन ऐसे बीच में लिख दिया था, अदरवाइज मैं साइड में लिखता है इसको। अभी चलो कोई बात नहीं है, मैं लेफ्ट में ही बनाऊंगा मशीनरी अकाउंट। ठीक है बच्चों? चलो या फिर राइट में बना लेंगे, इधर कैलकुलेशन करते हैं। तो पहले मुझे सभी बच्चे बताओ हाउ द डेप्रिसिएशन विल बी कैलकुलेटेड। क्या कोई बच्चा कॉमन सेंस लगा के बता सकता है कि डेप्रिसिएशन कैसे निकाली जाएगी? जस्ट अप्लाई योर कॉमन सेंस। चलो मैं आपसे एक 6ठी क्लास का क्वेश्चन पूछता हूँ, कोई फॉर्मूला नहीं लगाते हैं, एक सिंपल सा मेरा आपसे क्वेश्चन, इधर देख लीजिए, मेरी तरफ पढ़ाऊंगा तो मेरी तरफ देखना है। एक मैं आप लोगों को एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं, मुझे बताओ अगर मैं कहता हूं कि सर ये लैपटॉप 10 साल बाद 1 रुपए का भी नहीं जाएगा, इसकी कोई स्क्रैप वैल्यू ही नहीं है, तो बताओ। पहले तो हम निकाल लेते हैं ओरिजिनल कॉस्ट, जल्दी से बताइए। तो ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है लैपटॉप की? 40,000 जमा 10,000। बोलो हाँ या ना? 50,000। और लाइफ कितनी है? एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है? फटाफट बताओ। 10 साल। ठीक है। अच्छा अब आप अपनी कॉमन सेंस लगाओ, प्लीज अप्लाई योर कॉमन सेंस। अब मैं अगर आप लोगों से एक चीज ये पूछूं कि बताइए फटाफट सभी बच्चे, अब मैं अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं, मैं ये कहता हूं कि ये लैपटॉप बिकेगा ही नहीं, ये लैपटॉप जो है 10 साल बाद कबाड़ के या इसकी जीरो वैल्यू है, अब फिर बताओ आप क्या करोगे? अगर मैं आपको ये बात बोलूं कि 10 साल बाद ये लैपटॉप कितने रुपए का जाने वाला है? 0 रुपीज का, फिर बताइए आप क्या करोगे? क्या आप मुझे बता सकते हो कि डेप्रिसिएशन कितनी लग गई होगी? अपनी कॉमन सेंस के साथ आंसर करेंगे आप सभी बच्चे। प्लीज अप्लाई योर कॉमन सेंस। हाँ जी, कॉमन सेंस लगाओ एक बार फटाफट, फिर मैं बता रहा हूं आप लोगों को। हाँ जी 5,000।
अच्छा जी, कैसे लगाई आपने कॉमन सेंस? शायद क्या पता सही हो। हाँ बिल्कुल। देखो एक चीज समझो सर, इसका मतलब ये है कि ये 10 साल के अंदर, इधर देखेंगे सारे बच्चे, ये पहला साल, दूसरा साल, तीसरा, चौथा, ऐसे 10 सालों के अंदर ये पूरा का पूरा डेप्रिशिएटेड हो गया, इसकी पूरी वैल्यू डाउन हो गई। हाँ या ना? इसका सिंपल सा मतलब है 10 साल बाद जब इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, 10 साल बाद जब इसकी कोई वैल्यू नहीं है, यानी कि 0 रुपए का बचा, यानी कि इसका मतलब है मैंने इसको पूरे 10 सालों के अंदर गिराया, 10 सालों में इसकी कितनी वैल्यू डाउन हो गई, जल्दी से बताओ। 10 साल में इसकी वैल्यू कितनी डाउन हो गई? 50,000 रुपए। एक तरीके से मैं यही तो कह सकता हूं, अगर 50,000 रुपए 10 सालों में डाउन हुए हैं, तो बच्चों छठी क्लास में लगाऊं, यूनिटरी मेथड लगाऊं, तो एक साल में कितना डाउन हो गया? 5,000। और जो एक साल में जो वैल्यू रिडक्शन हो रही है, दैट इज बेसिकली डेप्रिसिएशन। व्हाट इज डेप्रिसिएशन? क्या मतलब समझाया था डेप्रिसिएशन का? रिडक्शन इन दी बुक वैल्यू ऑफ एसेट, एसेट्स की बुक वैल्यू में गिरावट आना ड्यू टू इट्स यूसेज, पैसेज ऑफ टाइम, ऑब्सोलेसेंस, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, या रीजन में भी एनीथिंग। जवाब दो बच्चों। तो अब एक बात, 50,000 रुपए को आपने 10 ईयर्स में रिड्यूस करा, तो यानी कि हर साल कितना रिड्यूस हो गया बच्चों? बताओ 5,000। समझ में आया नहीं है? या आपने ऐसे करा कि यार स्क्रैप वैल्यू कुछ भी नहीं है, यहाँ पर 0 माना आप लोगों ने, बट हमारा क्वेश्चन ये नहीं था। दिस इज डेप्रिसिएशन पर एनम। इसका मतलब क्या है? आपने हर साल इतने रुपए की क्या करी? डेप्रिसिएशन। अब मैं अगर अपने क्वेश्चन में कराऊं बच्चों बताओ, अब मैं इसी में ऐड कर दूं कि सर स्क्रैप वैल्यू हमें तो पता है 10 साल बाद ये कबाड़ के भाव से नहीं जाएगा, 10 साल बाद भी ये कितने रुपए का चला जाएगा? 5,000 का। जवाब दो बच्चों। 10 साल बाद भी कितने की चली जाएगी? 5,000। अब देखो, अब आप सही बच्चे देखेंगे नाउ हाउ द डेप्रिसिएशन विल बी कैलकुलेटेड। अब मैं कहूंगा भाई 50,000 रुपए की ओरिजिनल कॉस्ट थी, लेकिन 10 साल बाद भी कितने का चला जाएगा? 5। एक तरीके से 10 सालों में इतनी वैल्यू डाउन गया है। समझ में आया नहीं है? जवाब दो यार। एक तरीके से जो लैपटॉप की जो वैल्यू डाउन हुई है, वो 10 सालों में कितनी वैल्यू डाउन हुई है? 45,000। 10 सालों में इतनी डाउन। इसको ना ज्यादातर टीचर्स लोग फॉर्मूला बना के करा देते हैं, कहते हैं ये फॉर्मूला कर लो, जबकि कॉमन सेंस होते हैं अगर ढंग से समझे तो। कि यार मेरा लैपटॉप था 50 का था, ऐसे समझो 50 का था, 10 साल पूरा यूज करा, बट 10 साल बाद भी तो कितने का जा रहा है? 5 का जा रहा है। इसका मतलब है मैंने 10 सालों में इसको इतना यूज कर लिया कि इसकी वैल्यू कितने की डाउन हो गई? 45,000। कितने की वैल्यू डाउन हो गई? 45। अब हमें हर साल की अकाउंटिंग करनी होती है, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट की वजह से फिर डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ कर दिया। तो इसका मतलब अब जो हमारी डेप्रिसिएशन लग जाएगी दैट इज 4,500। समझ में आया नहीं है? इसका मतलब अब जो हमारी डेप्रिसिएशन लग जाएगी वो कितने की लग जाएगी? 4,500। क्या आपको मेरी बात समझ आई या नहीं आई? बोलो फटाफट। अब जो हमारी डेप्रिसिएशन आ जाएगी वो मेरे बच्चों कितने की आ जाएगी? 4,500। तो यही हमारा क्वेश्चन था। तो सर इन्होंने बोला था कि डेप्रिसिएशन कितनी लगेगी, तो डेप्रिसिएशन इज 4,500 रुपीज पर एनम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर एनम? साल की। समझ में आया नहीं है? यहाँ पर लिख दे। और आप कैलकुलेट भी करोगे तो 4500 गुणा में 10, तो साल में कितनी लग गई? 10 साल में लग गई 45,000। बोलो भाई। 50,000 की थी, 45 की लग गई, तो 10 साल बाद भी मैं कह रहा हूँ 5 का तो चला ही जाएगा बुक्स में। तो बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि स्क्रैप वैल्यू तो हमें दे ही देगा, तो वो हमारा खर्चा नहीं है। हम खर्चा वो बुक करेंगे जितनी मेरी एसेट्स गिर गई है। अब 5 साल 10 साल बाद भी अगर वो कुछ भी रिकवरी करके दे रहा है, फिर मैं ये नहीं कहूंगा मेरी एसेट्स की वैल्यू डाउन हुई है उससे। समझ आया? कुछ नहीं है। सर रेट कैसे निकालेंगे? अब फॉर एग्जांपल अगर आपको रेट निकालना है तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन विल बी 4,500, जो भी साल की डेप्रिसिएशन होती है वो, डिवाइड बाय ओरिजिनल कॉस्ट। व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट? 50,000 इनटू में क्या आ जाएगा? 100। समझ में आया? कुछ नहीं है। तो 4500 आप हर साल की डेप्रिसिएशन लगाते हो 50,000 की वैल्यू पर, तो मेरे बच्चों हर साल डेप्रिसिएशन कितनी लग जाएगी? 10%। तो यार मतलब 10% तो नहीं रहेगा, कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। तो 4500 डिवाइड बाय 50,000 परसेंटेज 9%। कितनी डेप्रिसिएशन लग रही है? 9। तो हमारे क्वेश्चन में जो हर साल की जो डेप्रिसिएशन आ जाएगी वो कितने है? 9। तो आप ऐसे कर लीजिए, हर साल 9% लगा दो, तो भी तो देखो 4500 4500 4500, हाँ है ना? या तो हर साल क्या हो जाएगी डेप्रिसिएशन? 9% लगा दो, या फिर हर साल आपने पहले ही कैलकुलेट कर लिया 4500 रुपये। समझ आया नहीं है? तो ये कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है पेपर में कि हाउ टू कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन अगर स्क्रैप वैल्यू आपको गिवन है तो। अब सर अगर इसको फॉर्मूले के तरीके से बताएं
सर हम तो ज्यादा समझना नहीं चाहते, और सर हम तो बस चाहते हैं कि शॉर्टकट हो जाए और बस आपको ये जुगाड़ बता दो। लो जी बच्चों, तो अगर फॉर्मूले की बात करी जाती है तो फॉर्मूले में कैसे आएगा, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे इधर, कैसे ये लगेगा फॉर्मूला। हाँ जी, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे इधर। तो सर हम कैसे निकालेंगे डेप्रिसिएशन, देख रहे हो आप कैसे मल्टीटास्किंग करनी पड़ती है। तो डेप्रिसिएशन पर एनम, हाउ द डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड, जल्दी से बताओ। तो पर एनम की डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगी, क्या फॉर्मूला बनेगा यहाँ पर। अगर आपको फॉर्मूला बनाना है, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय क्या, डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। समझ में आया। बस हमने इतना है कि हमने थोड़ा लॉजिकली समझाया। पहले केस में स्क्रैप वैल्यू कुछ थी नहीं, तो हमने बोला 50,000 की वैल्यू कितने सालों में कम हुई है, 10 सालों में, तो 50,000 आ गया, बात खत्म। 50,000 माइनस क्या होगा, 10 साल बाद कितने की बिक जाएगी, 5 की, तो 45 का बच गया, डिवाइड बाय 10, तो 45 आ जाएगा। समझ आया कुछ नहीं है। अब इसी चीज को आप फॉर्मूला मार के रट्टा लगाते रहो तो वो भी ठीक है। और अगर कॉन्सेप्ट समझोगे, यार 50 की खरीदी थी कोई चीज, यार वो तो 5 की तो बिक ही जाएगी, तो सर 50 की खरीदी 5 की बिक जाएगी, तो 10 सालों में कितनी वैल्यू डाउन हो गई, 45, डिवाइड बाय 10 कर दिया, तो कितना आ गया, 45 डिवाइड बाय 10 है 4500 रुपये आ जाएगा। समझ आया। वहीं पर अगर रेट निकालनी है, हाउ टू कैलकुलेट द रेट, तो रेट कैसे निकलेगी, तो रेट पर एनम कैसे निकलेगी, जो भी डेप्रिसिएशन पर एनम आया है, जैसे आप परसेंटेज निकालते थे, अगर आपके 500 में से 400 नंबर आए हैं तो आप कैसे निकालोगे परसेंटेज, 400 डिवाइड बाय 500 इंटू में 100। बोलो भाई। तो यहाँ पर अगर आप डेप्रिसिएशन रेट निकालोगे तो हाउ इट विल बी कैलकुलेट, डेप्रिसिएशन डिवाइड बाय क्या, डिवाइड डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉस्ट इंटू में 100, डेप्रिसिएशन डिवाइड बाय ओरिजिनल कॉस्ट इंटू में 100। आई होप आप सभी बच्चों को मेरी बात समझ आ गई होगी। तो सर अब जो आपके बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो इस तरीके से सोल्व हो जाएंगे, बड़े बच्चों वाले क्वेश्चंस हैं, कुछ भी नहीं है इस वाले कॉन्सेप्ट में। सर आपने तो मशीनरी अकाउंट भी बनाने के लिए बोला था, तो इसको भी करा दीजिए प्लीज। चलो, तो ईयरली डेप्रिसिएशन निकल गई, हाँ या ना। लेकिन ये कौन से मेथड में एप्लीकेबल है, खाली SLM है। WDV मेथड में ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, उसमें एक अजीब सा फॉर्मूला है, वो आपके लिए काम करनी है, उसके लिए कैलकुलेटर चाहिए होता है। चलो कैलकुलेट ईयरली डेप्रिसिएशन यूजिंग SLM, और आल्सो रेट भी निकाल दिया। बोलो भाई। तो डेप्रिसिएशन पर एनम की रेट, डेप्रिसिएशन भी निकल गई एज वेल एज रेट भी निकल गई। समझ आया कुछ या नहीं आया, बोलो ना। अब क्या करना है, अब और काम कर लेते हैं। अब क्वेश्चन ने क्या बोला, भाई मशीनरी अकाउंट बना दो, मानकर चलो कि लैपटॉप कब सेल कर दिया, 1 अप्रैल 2023। चलो फटाफट कर देते हैं काम। चलो अब मैं यहां पर करूंगा, पहले हम इसकी थोड़ा सा कर लेते हैं सेटिंग चेंज। अब हम 1 अप्रैल 2023 को अपना लैपटॉप क्या करने जा रहे हैं, सेल करने जा रहे हैं। करें सर लैपटॉप सेल, तो सर क्या आप 1 ही साल की अकाउंटिंग करोगे, नहीं बच्चों, हम 1 साल की अकाउंटिंग नहीं करेंगे। 1 साल के साथ साथ हम सारे के सारे ईयर्स की क्या करेंगे, अकाउंटिंग करेंगे। ठीक है। अब बच्चों मैं टी शेप बना दूं अकाउंट, कोई दिक्कत किसी बच्चे को, थोड़ा मेरे पास स्पेस कम है तो मैं ऐसे बना रहा हूं, अदरवाइज फिर आपको नोट करना पड़ेगा। तो आपको वैसे डेट पार्टिकुलर रुपीज लिखना होता है, बोलो। तो मैं डेट पार्टिकुलर रुपीज नहीं लिख रहा हूँ, थोड़ा स्पेस की कमी है। सर आपने कब खरीदा, 1 जनवरी 2020, ऊपर ही लिख दूंगा, मतलब फॉर्मेट नहीं। टू बैंक, आसान सा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। टू बैंक कितने का, ओरिजिनल कॉस्ट, व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट, 50 है, बाय फिर आगे 31 दिसंबर 2020, सिर्फ जानबूझ के 31 दिसंबर लिए, यस की आसान हो जाए। बाय डेप्रिसिएशन, बताइए सारे बच्चे, बाय डेप्रिसिएशन। अब इस बार हम रेट से नहीं देखेंगे, हमें पता है हर साल की डेप्रिसिएशन कितनी है, जल्दी से बताओ, हमने तो पहले ही निकाल ली है। हर साल की डेप्रिसिएशन कितनी है, 4500 रुपए, डेप्रिसिएशन पर एनम। समझ आया। तो हर साल की डेप्रिसिएशन 4500 रुपए है। अब बेटा आप ध्यान से समझेंगे, एसेट्स होती है, एसेट्स के बैलेंस होते हैं डेबिट। मॉडर्न अप्रोच में जब हम बात करते हैं तो लैपटॉप हमारी एसेट्स है, एसेट्स के बैलेंस क्या होते हैं, डेबिट। और मॉडर्न अप्रोच कहती है जिस अकाउंट के जो बैलेंस है अगर हम उसी तरफ एंट्री करेंगे तो वो क्या होगा, बढ़ जाएगा, और अगर हम उसके अपोजिट साइड एंट्री करेंगे तो वो अकाउंट कम हो जाएगा। एसेट्स के बैलेंस क्या होते हैं, डेबिट, बढ़ाना होगा तो डेबिट, कम करना होगा तो क्रेडिट। समझ आया नहीं है। तो जैसे हमने एसेट्स खरीदी तो हमारी एसेट बढ़ गई तो डेबिट कर दिया, इधर देख ले पायलट, हाँ सॉरी सर नहीं, चार्टे लगे हुए यारों पीछे। फिर बाय डेप्रिसिएशन, अब बताओ एसेट्स को यूज करने से उसकी वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई, तो कम हो जाती है तो हम क्रेडिट साइड करेंगे। एंट्री भी समझा रखी है, तो एंट्री क्या बनाओगे बताओ, लैपटॉप डेबिट टू बैंक, और यहाँ पर एंट्री क्या बनेगी,
डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू लैपटॉप। समझ आया? अरे बोल लो। चलो, डेप्रिसिएशन वैसे जब हम एसेट को यूज करते हैं तो डेली बेसिस पे चार्ज होनी चाहिए, बट हम डेप्रिसिएशन को एट द एंड ऑफ द ईयर दिखाते हैं, क्योंकि वरना अदरवाइज 365 एंट्री साल की बेकार की हो जाएंगी, अननेसेसरी वही चीज जाएंगी। तो एट द एंड ऑफ द ईयर जब हम फाइनल अकाउंट बना रहे होते हैं तब हम क्या करते हैं, अपना डेप्रिसिएशन का रिकॉर्ड शो करते हैं। चलो जी सर, अब यहाँ पर क्या आएगा मेरे बच्चों, बताओ। बाय बैलेंस सीडी। क्या आएगा? बाय बैलेंस सीडी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैलेंस सीडी? देखो इसका कुछ मतलब होता है, बैलेंस सीडी का एक मतलब होता है। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब मेरी साल के एंड में जो मशीनरी बची वो इतने रुपए की बची। साल के स्टार्टिंग में मशीन कितने की थी? 50 की। 50 में कितनी डेप्रिसिएशन लग गई? 4500। तो 50,000 में से हम 4500 रुपए माइनस करेंगे, तो यानी कि अब हमारी मशीन कितने की बच गई है? 45,500। अरे बोल दो यार, बात खत्म। बाय बैलेंस सीडी। इसके बाद यही जो 31 दिसंबर 20 को है, ये भी इतनी तारीख को है, ये क्या हो जाएगा? 1 जनवरी 21 टू बैलेंस बीडी। टू बैलेंस बीडी। ये जो सीडी होता है वही मेरे बच्चों क्या बनता है? बीडी। वह सीडी कब निकलता है? मंथ के एंड में। अगर मैं आपको सीडी का मतलब पूछूं तो आपको सीडी का क्या मतलब बताना है? बुक वैल्यू। क्या मतलब बताना है? बुक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बुक वैल्यू? कि कोई आइटम हमारी बुक्स में कितने रुपीस का है, तो दैट इज बुक वैल्यू ऑफ लैपटॉप। ये किसका बुक वैल्यू है? लैपटॉप। और जो सीडी होता है वही क्या बनता है? बीडी। सीडी होता है कैरी डाउन, इस बैलेंस को आगे ले जाओ, मंथ एंड या साल के एंड में जो बैलेंस निकाल रहे हैं। व्हाट इज बीडी? बीडी क्या होता है? ब्रॉट डाउन। जो सीडी होता है वही मेरे बच्चों क्या बनता है? बीडी बनता है। समझ में आई बात? क्लियर है सभी बच्चों को? हाँ जी सर, अब आगे की डिस्कशन करते हैं। फिर बाय, अब दोबारा से आएगा दूसरा साल 31 दिसंबर 21 बाय डेप्रिसिएशन। तो मेथड एसएलएम है, मशीन भी एक ही है। दोबारा डेप्रिसिएशन कितनी चल जाएगी? 4500। अरे बोल दो, क्योंकि पूरे साल यूज हो रहा है। फटाफट कर रहा हूं मैं। तो 31 दिसंबर 21 बाय बैलेंस सीडी। बताओ कितना आएगा सीडी? 45,500 में से हम क्या घटा देंगे? 4500। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? 41,000 कितना आ जाएगा? 41। चलो सर, ये तो आपने कुछ ज्यादा ही कर दिया। फिर ये 22 आएगा, फिर 23 आएगा। तो मैं सोच रहा हूँ भाई छोड़ना, क्या 23 को सेल करनी, 22 को कर दूं? अरे बोलो भाई, कई बार क्या होता है वो एक ही काम बार बार रिपीट हो रहा है, तो क्या फायदा। 1 जनवरी 2022 टू बैलेंस बीडी। बोलो ना। 41। अब आएगा मजा। अब देखते हैं आपके कितने बच्चों की कॉमन सेंस काम करती है। तो कॉमन सेंस में कहीं पर भी वर्ड यूज कर रहा हूँ, दैट सिंपली मीन्स आप उसको कर सकते हो अगर थोड़ा बहुत दिमाग लगा रहे हो तो, ठीक है। अच्छा बताइए, मैं मशीनरी कब सेल कर रहा हूँ? सबसे पहले बताओ किस डेट पर मेरा लैपटॉप सेल हो रहा है? बोलो फटाफट। कब हो रहा है सर? आपने चार्ट ही नहीं बनाया। ये रहा 1 अप्रैल 2022, मैंने चेंज कर दिया। तो ये रहा 1 जनवरी 20 को खरीदा, फिर 31 दिसंबर 20 आया, फिर 31 दिसंबर 21 आया। अब 2022 चल रहा है तो 22 तक बात ही नहीं गई। 1 अप्रैल 22 को सेल करा। तो सबसे पहली बात बताओ क्या हो गया? वो नहीं आ रहा? हाँ जी, कोई बात नहीं। तो 1 अप्रैल 2022 को हमने क्या करा? सेल। ये सारे बच्चे चार्ट देख लेंगे। 3 महीने की एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन। तो सर सबसे पहले हम क्या करेंगे? सर 1 अप्रैल 2022 को जब हम सेल कर रहे हैं तो हमें आता ही है, जब सेल करेंगे तो बताओ डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? क्रेडिट साइड। किस नाम से? बस 1 घंटा लगेगा। क्या बाय? कौन सा अकाउंट? बाय बैंक। हाँ जी, बाय बैंक अकाउंट। समझ में आई बात? कितने में बिक गया बताओ? सेल 20,000। और कुछ आएगा यहाँ पर या नहीं आएगा? बोलो। हाँ जी, कुछ आएगा नहीं आएगा? क्या आएगा? बाय डेप्रिसिएशन आएगा। क्यों आएगी डेप्रिसिएशन? हाँ, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है 1 अप्रैल तक तो यूज करा है, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने तो यूज करा है। बोलो। तो सर पहले 3 महीने के। देखो बच्चों, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आप ना तभी काम कर पाओगे, एक्चुअली करेक्ट प्रॉफिट और लॉस तभी निकल सकता है जब आप जिस डेट को सेल कर रहे हो उस डेट को 2 चीज चाहिए। इधर देख लो, जिस डेट को आप एसेट सेल कर रहे हो उस डेट को आपको 2 चीज चाहिए, एक बुक वैल्यू और एक सेल डेट। कंपैरिजन शुड ऑलवेज बी मेड बिटवीन 2 इक्वल थिंग्स। अब मैं आपकी कंपैरिजन इनके साथ कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम, चाहे बच्चा कहीं भी पढ़ रहा हो, क्योंकि ये भी 11th क्लास का बच्चा है और आप भी क्या हो? 11th। तो कंपैरिजन शुड बी मेड इन इक्वल थिंग्स, बट मैं 11th क्लास के बच्चे कंपैरिजन मैं 12th के साथ नहीं कर सकता। तो आप सेल कर रहे हो 1 अप्रैल को, इधर देख लीजिए, सेल कर रहे हो 1 अप्रैल को,
और आप बुक वैल्यू लोगे 1 जनवरी की तो गलत है ना फिर। समझ आया नहीं है? अब बस इतनी छोटी सी बात आपको मुझे बतानी है, प्लीज अप्लाई योर कॉमन सेंस, और आपको मुझे बताना है 3 महीने की डेप्रिसिएशन कितनी आएगी। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर 3 मंथ्स, कैसे निकालेंगे हम, जल्दी से बताओ। क्या हो गया अभी तो यही था, अभी खो गया, हो गया है तुझको तो प्यार। हाँ जी, तुम्हारी कॉपी पेन कहाँ है, आप भी निकाल लीजिए, अपना बैग खोल लीजिए, कॉपी पेन करो, तुम अपना करो, ये अपना करेगी। जल्दी बताओ, मेरे पास इतना टाइम नहीं, वरना मैं खुद बता दूं, कैलकुलेशन में खुद कर लूंगा। कितना, कैसे निकाला आपने, बताओ कैसे निकाला। 4500 को 1/4 से डिवाइड, 1/4 से क्यों वो करा, मल्टीप्लाई करा बाय 3 महीने का निकालना था ना। हाँ तो फिर 3 महीने का 1/4 कैसे आया। अच्छा ठीक है, तो फिर मतलब 4500 को ही क्यों मल्टीप्लाई करा, क्योंकि वो पूरे साल का डेप्रिसिएशन है 4500 और उसमें फिर 3 महीने का निकालना है तो फिर इसलिए। शाबाश। और कोई बच्चा, हाँ जी आप बताओ कैसे आया। चलो कोई बात नहीं, आप समझा नहीं पा रहे बट आप लोग ऐसे कनेक्ट कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो प्लीज, मैंने बोला सिंपल कॉमन सेंस, इधर देखो सर, ये 4500 रुपए डेप्रिसिएशन आपको पता तो है पूरे साल की, अरे बोल दो यार। आप देखो छठी क्लास लगाएंगे, 1 साल की डेप्रिसिएशन 4500, बिल्कुल सही, आपने डायरेक्ट जवाब करा। मैं थोड़ा तोड़ के समझा रहा हूँ, 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12, अरे बोल दो, तो 12 महीने की डेप्रिसिएशन 4500, तो 1 महीने की क्या हो जाएगी 4500 बटे 12, अब 3 महीने की क्या हो जाएगी 4500 गुणा में 3/12, एक का निकल जाए तो जितने महीने का निकाल लो, अरे बोल दो। समझ में आया नहीं है, आप सीधा कैसे सर 4500 पूरे साल की है तो 3 महीने की इतनी, अब आप टीचर थोड़ी हो जितना अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे, आप बस एक ही बात को बार बार बोलते रहोगे, सर 4500 पूरे साल की है तो 3 महीने की क्या हो जाएगी 4500 गुणा में 3/12, फिर पूछूंगा क्यों हो जाएगी, फिर आप क्या हो 3 महीने की इतनी हो जाएगी। बट व्हाट इज द लॉजिक, जो हम छठी क्लास में यूनिटरी मेथड करते थे, याद है, बोलो ना। जैसे मैं बोलूं 100 सेब 5000 रुपए की, तो 1 सेब कितने की होएगी 5000 बटे में 100, और फिर हम एक की निकाल लेंगे तो जितने मर्जी की निकल जाए। जैसे जब आप किसी ट्यूशन में जाते हो तो सबसे पहले आप जाते के साथ टीचर की कमाई कैलकुलेट करते हो, आप कैसे कैलकुलेट करते हो कॉमर्स वाला बच्चा, अच्छा एक जने से फीस ले रहा है 800 रुपए, बच्चे आ रहे हैं 100, तो पहले दिन ओ बेटे बहुत कमाता लड़का है, तो 800 गुणा में 100 80,000 रुपए, ऐसे करते हो या नहीं करते हो, ऐसे सोचते हो कि हाँ यार फर्स्ट डे मतलब एक बैच से 80,000, फिर आप यूनिटरी मेथड लगा, अच्छा 4 बैच पढ़ा रहा है तो 80,000 गुणा में 4, 3,20,000, भाई पैसा बहुत है, समझ में आ गई। तो व्हाट यू आर डूइंग, तो यू आर अप्लाइंग द यूनिटरी मेथड। इसको हम हर जगह अलग अलग तरीके से लगाते हैं, दुकान पे जाते हैं हम ऐसे ही लगाते हैं। जैसे आप दुकान पे जा रहे हो भैया, आप पूछते हो भैया 1 किलो मूंगफली कितने की, इधर सुन लीजिए, अभी मूंगफली का टाइम आ जाएगा, सब बच्चों खाइए मूंगफली आप लोगों ने, ठीक है। हाँ आप पूछते हैं सर हाँ 1 किलो मूंगफली कितने की, वो कहता है जी 100 रुपए किलो है, तो अच्छा फिर आप कहते हो भैया 250 ग्राम दे दो, इधर देख लो, अब तुम क्या है 250 ग्राम तो हमारे पल्ले ही नहीं पड़ेगा। अब जब 250 ग्राम की बात आती है तो इधर से वो उसको तो याद रहता है क्योंकि उसका तो रोज का काम रहता है, और तुम क्या करने लग जाते हो अपनी कैलकुलेशन, 250 ग्राम कितने का होगा, फिर दिमाग काम करता नहीं है, फिर तुरंत निकालते मोबाइल से कैलकुलेटर, ओहो, जबकि 250 ग्राम की बात करें तो सीधा 1/4 हो जाएगा, हाँ या ना। लेकिन वहीं अगर 375 ग्राम की बात करने लग जाएं तो फिर तो दिमाग क्या होगा, चक्कर आ जाएगा, समझ आ रही है। बट आप वहां पर फॉलो क्या करते हो बताओ सारे बच्चे, आप फॉलो क्या करते हो, वो यूनिटरी मेथड 100 रुपए की क्या है हमारे पास, जो है 100 रुपए किलो मूंगफली है, 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम होते हैं, तो 100 डिवाइड बाय 1000 इंटू में अगर आपको 300 ग्राम लेनी है 350 लेनी है तो दिमाग लगाना पड़ता है, 35 रुपए की आपकी मूंगफली पड़ती। सर हमें तो पता ही नहीं है 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, तो चाहे वो किलो हो चाहे एवरेज वगैरह सब ऐसे ही निकलती है बेसिकली। अब हम छोड़ देते हैं, तो 1 साल की डेप्रिसिएशन कितनी बनी 4500, 1 साल के अंदर कितने महीने आए 12, 12 महीने की डेप्रिसिएशन भी 4500, बोलो ना। और फिर 1 महीने में कितनी बन जाएगी 4500 बटे 12 और 4500 गुणा 3। अगर आप डायरेक्ट भी कर रहे हो
तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको इसकी एक्सप्लेनेशन आनी चाहिए। जैसे बच्चे ने सीधा 1/4 लिखा, तो मैंने पूछा 1/4 कहाँ से आया, तो उन्होंने ये समझाया ऐसे, तो वो आपके ऊपर है। समझ में आया कुछ या नहीं आया? और बिल्कुल सही डेप्रिसिएशन है 1125। अब हम क्या निकालेंगे, प्रॉफिट या फिर लॉस। अब आप सब बच्चों को पता है जब भी एसेट बिकती है या तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। और सर आपने हमें समझा रखा है कि डेट ऑफ सेल पे हम हमेशा क्या बनाएंगे, वर्किंग नोट। डेट ऑफ सेल पे हम हमेशा क्या बनाएंगे, वर्किंग नोट। अब बताइए डेट ऑफ सेल को हमें 2 चीज चाहिए, और वो 2 चीज क्या क्या चाहिए मेरे बच्चों, बताओ, बुक वैल्यू और सेल वैल्यू। क्या बात है सर, मजा आ गया। बताइए सही बच्चे, तो व्हाट इज द बुक वैल्यू, तो डेट ऑफ सेल वर्किंग नोट बना लेते हैं हम लोग। तो डेट ऑफ सेल कितनी तारीख है, फटाफट बताओ। 1/4/22। मैंने जानबूझकर 1 अप्रैल लिखा था जिससे कि आप सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सको। तो इस डेट पर बुक वैल्यू चाहिए, सेल वैल्यू तो हमें पता ही है 20,000, और बुक वैल्यू कैसे निकलेगी बताइए। हाँ भाई क्या करेंगे निधि, किसमें से, सेल वैल्यू में से डेप्रिसिएशन माइनस होगी क्या यार, बैलेंस सीडी में से माइनस होगी लुल्लू। हाँ भाई बोल, अबे वैल्यू बता किस में से माइनस होएगी। हाँ बस पूरा चैप्टर खत्म हो गया है, उसके बाद तो हाँ जी बताओ। हाँ तो बिल्कुल ये स्टार्टिंग की वैल्यू है। अबे साल के शुरुआत में मेरी मशीन इतने रुपए की है, अभी ये सीडी है, ये सीडी है। हाँ ऊपर वाले क्यों देख रहा है फिर, तो नहीं दिख रहा है तुझे, बस तेरा उल्टा बुलवा लो तुझे, बस और कुछ नहीं है। अब आ रहा हूँ पीछे, टेंशन मत ले। 41,000 माइनस 112, ये अपने कॉन्सेप्ट, ये 41,000 माइनस 1125, तो 39,875। अब 39,875 की चीज कितने में बेच दी, 20,000 में। तो बताओ प्रॉफिट या लॉस, कोई भी बता देगा लॉस। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट इज लॉस। लॉस कितने का आ जाएगा, 19,875। तो मेरे बच्चों यहीं पर क्वेश्चन खत्म हो जाता है, क्योंकि आपके पास एक ही मशीन थी और मशीन नहीं थी यहाँ पर, तो आपको फालतू सिरदर्दी पालने की आवश्यकता नहीं थी। आई होप आप सब बच्चों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और अगर आपको समझ नहीं आया तो भी डोंट वरी, आप इसी वाली वीडियो को आप YouTube पर जाकर क्या कर सकते हो, देख सकते हो। आप लोग थोड़ा YouTube पे 1.25 की स्पीड से देख सकते हो, मैं थोड़ा स्लो पढ़ाया, और अच्छे से कर सकते हो। समझ में आया नहीं है तो सर अब हम इसके बेसिस पे कौन कौन से क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं। अब बस खाली हमारा प्रोविजन मेथड बचा है, और प्रोविजन मेथड हम अगली क्लास में करेंगे बिल्कुल तसल्ली से। सब कोई बच्चा क्लास मत मिस करना, अगर क्लास मिस कर दोगे तो प्रोविजन मेथड जाने वाला है ऊपर से, पहले बता दिया मेरे बच्चों। तो सर जी चैप्टर बताओ। अच्छा जीएसटी वाले कर लोगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं है जीएसटी वाले क्वेश्चंस में, बोलो भाई। जीएसटी का डेप्रिसिएशन से कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि जीएसटी का क्या मिल जाता है, इनपुट टैक्स है। जब हम मशीनरी खरीद रहे हैं, इधर देख लो, मशीनरी अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी डेबिट, इनपुट एसजीएसटी डेबिट टू बैंक। तो इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी किसी अलग अकाउंट में जाएगा, उसको मशीनरी अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है। क्यों, क्योंकि उसका क्या मिल जाएगा, क्रेडिट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, क्रेडिट। रिफंड मत बोलो, रिफंड एक अलग चीज होती है। क्या मिल जाएगा, क्रेडिट। तो क्रेडिट मिल जाएगा तो जरूरत भी नहीं है उसकी। समझ में आया। तो सर अब हम ऐसे क्वेश्चंस कौन कौन से करेंगे, आइए जी सभी बच्चे, बातें मत करो, अपनी आदत से मजबूर हो तुम लोग। कौन से जमाने की किताब है, 2023 की दो भाई। ये पकड़ी किसकी किताब है ये, अच्छा मैं एक्चुअली पुरानी बुक से नहीं पढ़ाता बच्चे ना। हाँ जी अब सही बच्चे देखेंगे। अब आप क्वेश्चन नंबर 1 करना, बातें नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा यहाँ का सिस्टम। 1 2 क्वेश्चन नंबर 1 2 3, ये लो भाई, जिसके पास पुरानी बुक है वो अपने आप निशान लगा। 1 2 3 4 5, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 भी करना है, 7 भी करना है। ठीक है सर अब हम कर लेंगे, अब आप प्लीज हमारी छुट्टी कर दो। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए फिर इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप पूरा कोर्स भी बाय कर सकते हो संजय क्लासेस की ऐप डाउनलोड करके प्ले स्टोर से। ठीक है, कोई भी डाउट आए तो आप लोग मेरे से व्हाट्सएप के माध्यम से डाउट पूछ सकते हो, कोई बच्चा कॉल नहीं करेगा प्लीज। तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू अपना डाउट भेज सकते हो। जैसे मुझे टाइम लगेगा मैं आपको वॉइस नोट के थ्रू आपको जो है
भेज दूंगा, समझ में, आपका आंसर भेज दूंगा। सर नंबर नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, ये रहा नंबर 9716980980। तो फिर आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू सो मच बच्चों, ठीक है। अच्छा हैप्पी दिवाली बच्चों, हैप्पी दिवाली। वैसे तो अभी हमारी और भी क्लास होने वाले, तो मैंने सोचा अगली क्लास में बोलूंगा, लेकिन ये कह रहे हैं हैप्पी दिवाली बोल दो। चलो हैप्पी दिवाली बच्चों।